क्वांटम संख्या। पिछले वीडियो में हमने श्रोडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ा था। श्रोडिंगर समीकरण को जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया गया तो साई के कुछ गणितीय मान प्राप्त हुए जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तरों की व्याख्या करते हैं। परंतु परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पूर्ण भौतिक रूप से पूर्ण एवं सार्थक व्याख्या करने के लिए 4 चरांकों की आवश्यकता होती है, 4 स्थिरांकों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम क्वांटम संख्या कहते हैं। और ये जो 4 स्थिरांक या 4 चरांक है वो है स्मॉल n, स्मॉल l, स्मॉल m, स्मॉल s। इनको अलग अलग पढ़ेंगे हम। नंबर 1 है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं हम। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तरों के विषय में बताती है। इसका मान कोई भी हो सकता है, पूर्णांक में 1, 2, 3 हो सकता है, जिसको हम कोस को KLMN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कोस के बारे में जानकारी देती है, कोस कह सकते हैं, या मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में जानकारी देती है। देखिएगा, यदि यहाँ पर n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है, इसके मान 1, 2, 3, 4 हो सकता है। और कोस के रूप में यदि इसको दर्शाया हम तो K, L, M, N आदि हम लिख सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या एवं संबंधित ऊर्जा में निम्न संबंध होता है। En, ये देखिएगा, En बराबर -2π² me⁴ बटे n² h² जूल प्रति मोल। यहाँ पर ये कांस्टेंट है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है, h प्लांक स्थिरांक है। इस तरीके से इस सूत्र में हम n का मान लिख के इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर की गणना की जा सकती है। किसी भी मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या है वो 2n² सूत्र के अनुरूप होती है। नेक्स्ट जो है सेकंड है द्विंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। इसे हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं, जहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या n का संबंध कोश से है, उसी प्रकार एजीम्यूटल क्वांटम संख्या का संबंध कोश में उपस्थित उपकोश से है। और यह उपकोश में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का निर्धारण करती है। इसका जो मान है n-1 सूत्र के अनुरूप होता है और 0, 1, 2, 3 आदि होता है। अतः L के मान 0 से लेकर के n-1 के बराबर होता है। अर्थात इसके जो मान है मुख्य क्वांटम संख्या से कम होता है, n-1 सूत्र के अकॉर्डिंग होगा और 0 से स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो आप, ये n बराबर 1 है तो इसके लिए मान निकालेंगे तो 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 बचेगा। n-2 है, n-2 में से 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 और 1 n-1 तक लेंगे हम। इसी तरीके से n3 के लिए L की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2, n4 के लिए आ जाएगा 0, 1, 2, 3। एजीम्यूटल क्वांटम संख्या कोश की आकृति के बारे में भी या कक्षकों की आकृति के बारे में भी जानकारी देती है। जैसे S उपकोश ये लिया गया शार्प से, इसी तरीके से P लिया गया प्रिंसिपल से, D लिया गया डिफ्यूज से और F लिया गया फंडामेंटल से। S उपकोश के लिए L का मान 0 होता है, P उपकोश के लिए 1, D उपकोश के लिए 2 और F उपकोश के लिए L का मान 3 होता है। उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का जो मान है कोणीय वेग तथा जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल के बराबर होता है। अतः उपकोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कोणीय संवेग को हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कोणीय संवेग √L कोष्टक L+1.h/2π। यहाँ पर जो L है ये द्विंशी क्वांटम संख्या है, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर है।
नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को व्यक्त करती है। या हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे मुख्य क्वांटम संख्या कोष के बारे में जानकारी देती है, डिंगसी क्वांटम संख्या कोष में स्थित उपकोष के बारे में जानकारी देती है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या उपकोष में स्थित कक्षक के बारे में जानकारी देती है। प्रत्येक कक्षक के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान निश्चित होता है, और m का जो मान है वो l के मान पर निर्भर करता है। इसे हम 2l+1 सूत्र से ज्ञात करते हैं। 2l+1, l यहाँ पर डिंगसी क्वांटम संख्या है। इसको जो प्रदर्शित करने का तरीका है वो है m बराबर -l 0 + l। इस तरीके से लिखेंगे। यदि l का मान 0 हो तो m का केवल एक मान अर्थात m0 होगा। अतः s उपकोष जिसके लिए कि l का मान 0 होता है, उसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी 1 होता है। इसका तात्पर्य ये है कि s उपकोष में केवल एक कक्षक है। अतः हम s उपकोष को उपकोष भी कह सकते हैं और कक्षक भी कह सकते हैं। इसी प्रकार यदि l का मान 1 हो तो m के 3 मान होंगे, क्योंकि हम इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे उसको। m बराबर -l 0 + l। चूँकि l की वैल्यू 1 है तो -1 0 + 1, तो यहाँ पर चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू 1 2 3 हो गई है। अतः l बराबर 1 उपकोष के लिए, 1 की वैल्यू p उपकोष के लिए होती है। अतः हम कह सकते हैं कि p उपकोष में 3 कक्षक पाए जाते हैं, और ये जो 3 कक्षक है pxy, py, pz को प्रदर्शित करते हैं। px, py और pz। तो इस m की सहायता से हम ये मालूम करते हैं, निर्धारित करते हैं कि p उपकोष में 3 कक्षक है। इसी प्रकार यदि l की वैल्यू 2 हो तो m के 5 मान होंगे, -2, -1, 0, +1, +2। तो 1 2 3 4 5। चूँकि हम जानते हैं कि यदि l की वैल्यू 2 है तो उपकोष d होगा, और d उपकोष में m के 5 मान है जो कि 5 कक्षकों को प्रदर्शित करते हैं। और ये जो 5 कक्षक है dxy, dxz, dyz, dx2y2 व dz2 को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षों में या कक्षकीय गति के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है, जिसे हम चक्रण गति कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अतः इस चक्रण को हम s के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान +1/2 होता है, दूसरे के लिए -1/2 होता है। इलेक्ट्रॉन जो कि क्लॉकवाइज घूमता है उसके लिए s की वैल्यू +1/2, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसके लिए s की वैल्यू -1/2 होती है। ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो कक्षक में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को हम तीर के द्वारा लिखते हैं कक्षकों में। एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण में तीर की दिशा ऊपर की तरफ रहती है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के जो चक्रण की दिशा है वो तीर की दिशा नीचे की तरफ रहती है। जैसा कि हम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो एक एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं, दूसरा नीचे की तरफ लगाते हैं। जो ऊपर की तरफ एरो होगा वो दक्षिणावर्त घूर्णन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि नीचे की तरफ एरो है वो वामावर्त घूर्णन को रिप्रेजेंट करता है।
इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति से संबंधित कोणीय संवेग को निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। mvr बराबर h/2 रूट s कोष्टक s+1। यहाँ पर जो s है ये चक्रण क्वांटम संख्या है। तो इस तरीके से इन चारों क्वांटम संख्याओं की सहायता से परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की भौतिक रूप से पूर्ण रूप से व्याख्या की जा सकती है। थैंक यू।